राज्य स्थापना रजत जयंती वर्ष को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस। मंत्री गणेश जोशी ने किया पत्रकार वार्ता। मंत्री ने गिनाए राज्य सरकार की उपलब्धियां। डीएम नीतिका खंडेलवाल ने लगाया जनता दरबार। जनता की समस्याओं को डीएम ने सुना। जनता दरबार में दर्ज हुई 68 शिकायतें। दिल्ली में धमाके के बाद हाई अलर्ट पर उत्तराखंड। डीजीपी दीपम सेठ ने जारी किया हाई अलर्ट। प्रदेश में चलाया जा रहा सघन चेकिंग अभियान। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर हाई अलर्ट। नैनीताल में भी पुलिस ने जारी किया हाई अलर्ट। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट। और टनकपुर में विशाल जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन। डीएम मनीष कुमार की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम 106 समस्याओं का होगा निस्तारण। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगाया जनता दरबार। जी हां, राज्य भर में से आए फरियादी पहुंचे मुख्य सेवक सदन। जन समस्याओं का किया त्वरित निस्तारण। अधिकारियों को दिया गया निर्देश। इसके साथ ही जनता दरबार में आ रही शिकायतों पर नियमित ले फीडबैक। हर विभाग जिम्मेदारी से करे कार्य। जन अपेक्षाओं के अनुरूप अपनाए सक्रिय और संवेदनशील व्यवहार। शिकायत निवारण की प्रक्रिया को बनाए सरल, पारदर्शी और सुलभ। जनता से प्राप्त सुझाव और मांगों को नीति निर्माण प्रक्रिया का बनाए हिस्सा। प्रत्येक नागरिक को विकास योजनाओं का मिले सीधा लाभ। सरकार का लक्ष्य जन समस्याओं का समयबद्ध और संतोषजनक निस्तारण करना। सीएम धामी ने कहा, रजत जयंती वर्ष जन भागीदारी और संवाद का अवसर। सरकार की प्रत्येक नीति और निर्णय का मूल उद्देश्य जनता का हित और प्रदेश का समग्र विकास। मुख्य सेवक की जनता से अपील, राज्य हित में दे रचनात्मक सुझाव। जन सेवा के प्रयासों से बने सहभागी। और आगे बढ़ेंगे। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने नई टिहरी में राज्य स्थापना रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में पत्रकार वार्ता की। कैबिनेट मंत्री ने राज्य स्थापना की बधाई देते हुए राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सैनिक कल्याण, कृषक कल्याण और ग्राम्य विकास की राज्य स्थापना से लेकर अब तक के विकास कार्यों की जानकारी दी। कृषि मंत्री ने कहा कि सैनिक कल्याण हमारी प्रथम प्राथमिकता है और ये संख्याएं केवल आंकड़े नहीं बल्कि हमारी प्रतिबद्धता की कहानी है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सशक्त किसान, सशक्त उत्तराखंड, ये हमारा मूल मंत्र है। पिछले 25 वर्षों में हमने न केवल हमारे अन्नदाता किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। कहा कि उद्यानिकी के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हमारी सरकार ने किसानों को न केवल उत्पादन बढ़ाने में मदद की है बल्कि उन्हें आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान की है। स्टेट मिलेट पॉलिसी के अंतर्गत प्रदेश की मिलेट फसलों के प्रोत्साहन और संवर्धन के लिए राज्य सरकार द्वारा 134 करोड़ रुपए की स्टेट मिलेट पॉलिसी का संचालन किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री ने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि हमारी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण, महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण और बीते 4 सालों में 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। तो ऐसी फसलों को प्रोत्साहित कर रहे हैं जिनको जंगली जानवर नहीं खाते हैं, जैसे अरोमा प्लांट्स है, डेमस गुलाब है, मिंट है, कीवी है, मिलेट्स है। और दूसरा हमने एक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है। 3 साल पहले तक घेर बाढ़ के लिए भारत सरकार से पैसा मिलता था, जो भारत सरकार ने बंद कर दिया है। और अभी जब माननीय शिवराज जी देहरादून आए थे, फिर मैं दिल्ली जाकर उनसे मिला और उनको अपने राज्य की समस्या हमने बताई और ये प्रस्ताव उनको भेजा है, तो उन्हें हमें सहमति दी है। मुझे पूरा भरोसा है कि जैसा कि उत्तराखंड से केंद्र का विशेष लगाव है, इस मद में हमको पैसा मिलेगा और घेर बाढ़ का जो लोगों की मांग है उसको हम पूरा करेंगे। काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जब बाद में उसका इंस्पेक्शन करने दिल्ली से एक टीम आई जिसमें ब्रिगेडियर बसेड़ा जो इन धामों को देखते हैं, उन्होंने कहा साहब इसमें लिफ्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई बुजुर्ग अगर यहां पर आए, क्योंकि उसमें पहले लिफ्ट का प्रावधान नहीं था, अब हमने लिफ्ट का प्रावधान भी कर दिया है। और जैसे लिफ्ट लगेगी
वो यहाँ की वीर माताओं को, वीर नारियों को, यहाँ की जनता को समर्पित है। मैंने कहा कि क्योंकि एक तो कई एसएलपीज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लगाई हुई है, दूसरा आरक्षण का एक बहुत गंभीर विषय है। 2022 से पहले उनको आरक्षण नहीं मिलता था और सब में हम विधि की राय ले रहे हैं। और क्योंकि हमारे कर्मचारी हैं, समय समय पर हमने इनके लिए इनका मानदेय को हमने बढ़ाया है, इनका मृत्यु होने पर इनकी धनराशि को हमने बढ़ाया है, एक्सीडेंटल क्लेम पर हमने बढ़ाया है, तो हम उनकी पूरी चिंता कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि शीघ्र ही इसका कोई समाधान निकलेगा। और डीएम नितिका खंडेलवाल ने जनता दरबार में जनता की समस्याओं और शिकायतों को सुना। इस मौके पर 68 शिकायतें दर्ज हुई, जो कि पेयजल, पुनर्वास, शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज, मनरेगा आदि अन्य विभागों से संबंधित रही। डीएम ने अधिकांश शिकायतों का मौके पर समाधान किया। साथ ही अधिकारियों को शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को निर्देश देते हुए डीएम नितिका खंडेलवाल ने कहा कि फरियादियों की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ निस्तारण करें। फरियादियों को अनावश्यक व किसी भी तरह की कोई भी निर्देश ना दें। दरबार हम लोग लेते हैं, मंडे लेते हैं। उसमें अगर हम यदि देखें तो अब जो मैटर्स हैं जिसमें लोग 2-3 बार आ रहे हैं, वो मुख्यतः मैंने अभी समीक्षा भी करी थी पिछले शनिवार, वो मैटर्स हैं जो काफी पुराने टाइम से लंबित हैं। 10-12 साल हो गए हैं। पीडब्ल्यूडी के सड़क के मुआवजे के मैटर्स हैं, पुनर्वास के मैटर्स हैं और काफी सारे मैटर्स अब जो हमारे मतलब इन द सेंस की संज्ञान में तुरंत आए, तो जैसे सीएम हेल्पलाइन के मैटर्स है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश होते हैं कि वो 3 दिन में पूर्ण हो जाए, तो काफी मैटर्स हो भी गए हैं। इनफैक्ट आज मुझे बताते हुए हर्ष भी हो रहा है कि कुछ गांव मतलब 1-2 गांव के प्रधान आए, उन्होंने एक धन्यवाद पत्र भी दिया है कि कुछ जगह उनके जो काम है वो त्वरित गति से हो गए हैं। और जो पुराने मैटर्स है, क्योंकि उनमें काफी रिकॉर्ड्स को भी देखा जाना होता है, मौके की भी जांच की जाती है, जो संबंधित उस समय अधिकारी होते हैं वो अब नहीं होते हैं, तो उनमें समय लगता है, बट उनको भी हम लोग अब समयबद्ध रूप से कराएंगे। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश रहते हैं कि जैसे जल है, सड़क है, इन सब की जो शिकायतें हैं उसको प्राथमिकता में ले जाए, वो हम लोग ले रहे हैं। और आपदा के भी काफी कार्य अब हम लोग ने टेकअप करके मौके पे कराने शुरू कर दिए। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। देवभूमि उत्तराखंड, जहां हिमालय की चोटियां आसमान छूती हैं और नदियां जीवन की धारा बनकर बहती हैं, यही उत्तराखंड अब विकास की नई गाथा लिख रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ये राज्य सिर्फ सपने नहीं देख रहा, बल्कि उन्हें धरातल पर उतार रहा है। 24 गेम चेंजर योजनाएं जो हर नागरिक के जीवन को छू रही हैं। अब शासन का मतलब है तेजी, पारदर्शिता और जिम्मेदारी। फाइलों में अटक जाने वाले फैसले अब धरातल पर नतीजों में बदल रहे हैं। हर विभाग को मिली है स्पष्ट दिशा, तय समय सीमा और एक ही मंत्र, गुड गवर्नेंस। सिर्फ नारा नहीं, हमारी कार्य संस्कृति है। खेती से लेकर पर्यटन तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, कृषि, पशुपालन, मत्स्य, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, पर्यटन, ऊर्जा, हर क्षेत्र में नई रफ्तार, नया विश्वास। सरकार ने तय किया है, हर योजना होगी टेक्नोलॉजी से जुड़ी, हर कदम होगा पारदर्शी और हर लाभ पहुंचेगा सीधे जनता तक। ऑनलाइन मॉनिटरिंग, फील्ड विजिट और जनता से सीधा संवाद, यही है बदलता उत्तराखंड। आज उत्तराखंड निवेश, पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर में देश के लिए रोल मॉडल बन रहा है। मुख्यमंत्री धामी का विजन है साफ, जनता तक सीधा लाभ पहुंचे और उत्तराखंड नई ऊंचाइयों को छुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन, उत्तराखंड का दशक को धरातल पर उतारने की दिशा में ये ऐतिहासिक कदम है। ये योजनाएं सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि धरती पर सांस ले रही हैं। गांव से शहर तक, खेत से बाजार तक, हर जगह एक ही बदलाव दिख रहा है। उत्तराखंड बदल रहा है, गति, पारदर्शिता और गुड गवर्नेंस के साथ। उत्तराखंड, पारदर्शी शासन, तेज विकास।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार धमाके की गंभीरता को देखते हुए डीजीपी दीपम सेठ ने राज्य भर में हाई अलर्ट जारी किया है। एसएसपी अजय सिंह के नेतृत्व में पूरे जनपद में व्यापक और सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसएसपी स्वयं क्षेत्र में मौजूद रहकर पुलिस चेकिंग का जायजा लिया। एसएसपी ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर डॉग स्क्वाड और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड टीम द्वारा की जा रही चेकिंग का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं पुलिस जनपद की सीमाओं, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन सहित प्रत्येक वाहन और व्यक्ति की गहन चेकिंग की गई। डॉग स्क्वाड और बीडीएस टीमें संवेदनशील स्थानों पर लगातार सघन चेकिंग की। एसएसपी अजय सिंह ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने, शांति बनाए रखने और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या फिर गतिविधि की सूचना तत्काल नजदीकी पुलिस थाने पर देने की अपील की। आज की घटना हुई है, उसको देखते हुए उत्तराखंड में भी माननीय जी महोदय द्वारा भी सभी को निर्देश जारी किए गए हैं। सभी जनपदों में भी खासकर ऐसे स्थान जहाँ पर भीड़भाड़ के स्थान हो, ट्रेन हो, बस स्टैंड हो या मॉल्स है, इस तरह की चीज़ों की तो सभी अधिकारीगण को निर्देशों के क्रम में चेकिंग लगाई गई है। हमारा जो बीडी स्क्वाड है इनको भी लगाया गया है, चाहे डॉग स्निफर डॉग्स इनको भी लगाया गया है और ये चेकिंग निरंतर जो आगे अगर कोई इनपुट प्राप्त होगा तो उसके हिसाब से भी की जाएगी। और ऐसी कोई भी संदिग्धता जो देखने को मिलती है, खासकर ऐसी जब बड़ी घटनाक्रम होता है तो उसको देखते हुए भी पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया और खासकर जो बाहर के नंबर की गाड़ियां हैं या बहुत लंबे समय से कहीं यहाँ पार्किंग में खड़ी हैं या एसबीटी के पास खड़ी है या मॉल के पास खड़ी है, उसको विशेष फोकस लेकर उसकी चेकिंग के लिए सभी को निर्देश जारी किए गए। और आगे बढ़ेंगे। जनपद नैनीताल में भी दिल्ली ब्लास्ट की गंभीर घटना को देखते हुए रेड अलर्ट पर चप्पे चप्पे कर पुलिस महानिदेशक और आईजी कुमाऊं के निर्देश के बाद एसएसपी मंजूनाथ टीसी द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। एसपी हल्द्वानी मनोज कुमार कत्याल के नेतृत्व में सीओ हल्द्वानी नितिन नलोहनी और सभी क्षेत्राधिकारी सहित अलग अलग टीमें गठित की गई है, जिनमें पुलिस फायरिंग यूनिट, अधिसूचना तंत्र, बीडीएस स्क्वाड, बम डिस्पोजल टीम और पुलिस फोर्स शामिल है। सभी टीमें अपने अपने थाना क्षेत्रों में विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर लगातार निगरानी रखकर सघन चेकिंग अभियान चला रही है। जनपद में बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, टूरिस्ट प्लेस, सार्वजनिक स्थलों, शॉपिंग मॉल, सिनेमा घरों और सभी भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सुरक्षा की दृष्टि से विशेष सतर्कता बरती जा रही है। प्रत्येक संदिग्ध गतिविधि पर सतर्क नजर रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। नैनीताल पुलिस जनता से अपील कर रही है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की सूचना तुरंत 112 पर दे और सहयोग कर सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा बने। ब्लास्ट रेड फोर्ट के निकट दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ है, उस घटना के परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण नैनीताल जिले में रेड अलर्ट घोषित कर लिया गया है। हाई अलर्ट सिचुएशन घोषित कर दिया गया है, जिसके तहत संपूर्ण पुलिस, फायर, अभिसूचना तंत्र और समस्त पुलिस से एसोसिएटेड यूनिट्स संपूर्ण जिले में बाहर निकल के विभिन्न प्रकार के चेकिंग और इंटेलिजेंस गैदरिंग में लगे हुए हैं। संपूर्ण जिले में समस्त बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, टूरिस्ट स्पॉट्स, शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा घर, मार्केट एरियाज, इन सब जगह पे हमारा थाना चौकी का पुलिस बल, फायर का कर्मचारीगण एवं फायर यूनिट्स, बीडीएस यूनिट्स, बॉम्ब स्क्वाड्स और आपका श्वान दल, K9 स्क्वाड्स, ये सभी पुलिस यूनिट्स संपूर्ण जिले में चेकिंग के अभियान चला रहे हैं और संदिग्ध सभी वस्तुओं पर और संदिग्ध सभी गतिविधियों पर सघन नजर रखी जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद उत्तराखंड में भी पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस हाई अलर्ट के तहत ऋषिकेश और मुनिकीरेती पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। तमाम सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाना शुरू कर दिया है। त्रिवेणी घाट, रोडवेज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर पुलिस चौकस नजर आई है और वहीं इसके अलावा अन्य पर्यटक स्थलों पर भी पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर स्थानीय लोगों और पर्यटकों को सुरक्षा का संदेश देने का काम शुरू किया है। पुलिस का कहना है कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि यदि किसी को दिखाई दे तो वह तत्काल आपातकालीन 112 नंबर पर डायल कर पुलिस को इसकी सूचना दें या फिर नजदीकी थाना चौकी को सूचित करें। सूचना देने वाले से किसी भी प्रकार की पूछताछ नहीं होगी और नाम पता गुप्त रखा जाएगा। इसके अलावा कोई लावारिश वस्तु भी दिखाई दे तो उससे दूरी बनाएं और पुलिस से संपर्क करें। देखिए, कल रात जो भी दिल्ली में घटना हुई थी उसके बाद से पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देश के अनुसार सभी डिस्ट्रिक्ट्स अलर्ट पर हैं। टिहरी पुलिस भी हमारी लगातार अलर्ट मोड पर है। सभी जगह सभी पब्लिक प्लेसेस में चेकिंग की जा रही है। जो भी आने जाने वाले व्हीकल्स हैं, व्यक्ति हैं, संदिग्ध हैं,
सभी से सख्ती से पूछताछ की जा रही है, थोरो चेकिंग की जा रही है। जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, हमारे घाट्स हैं, बस अड्डे हैं, सभी जगह पर लगातार हमारी पुलिस गश्त कर रही है, चेकिंग कर रही है और हमारा पूरा प्रयास है कि यहाँ पर संदिग्ध कोई भी अगर दिखता है तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। और सभी से अपील भी है कि किसी भी प्रकार की पैनिक ना हो और टिहरी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश को नई दिशा और गति देने के लिए विशेष पहल लेकर आई है। इसके अंतर्गत पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जनपदों के साथ साथ अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल का पूरा पर्वतीय भूभाग, टिहरी गढ़वाल का पर्वतीय हिस्सा, नैनीताल जनपद के भीमताल, धारी, बेताल घाट, रामगढ़ और ओखल कांडा विकासखंड तथा देहरादून जनपद का चक्राता विकासखंड शामिल है। उद्यम स्थापना करने हेतु सिडकुल द्वारा रुद्रपुर, सेलाकुई और हरिद्वार फ्लैट हेड फैक्ट्रियों की भी तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को हमें धरातल पर उतारने पर सफलता प्राप्त हुई है। खुरपिया में स्थापित होने वाला इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी भी उत्तराखंड के औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। निवेश की 4 श्रेणियों के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए से लेकर 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जा सकता है। इसके अंतर्गत निवेशकों को श्रेणीवार 50 से लेकर 500 स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। साथ ही इस नीति में श्रेणी ए और बी के अंतर्गत निवेशकों को 1 से 2% तक अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। पौड़ी गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों में जो उद्योग लग रहे हैं उनको सरकार बहुत वित्तीय प्रोत्साहन से लेकर हर चीज मदद कर रही है और यह कदम सराहनीय है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर उत्तराखंड के संकल्प को साकार करते हुए पर्वतीय क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना और युवाओं के लिए व्यापक रोजगार के अवसर पैदा करना है। उत्तराखंड सरकार की ये पहल निवेशकों के लिए नए अवसर और पर्वतीय युवाओं के लिए नई उम्मीद का द्वार खोलती है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंपावत जिले के टनकपुर में स्थित मां पूर्णागिरी तहसील में जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में एक विशाल जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान दूर दराज से आए लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया और अधिकारियों की सक्रियता से कुल 106 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जनता मिलन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस की शिकायतों और परेशानियों को त्वरित और प्रभावी तरीके से दूर करना था। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने इस दौरान उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जन शिकायतों के किसी भी प्रकार की लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा और गुणवत्ता के भीतर प्रत्येक प्रकरण का समाधान सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि प्रशासन की पहली जिम्मेदारी जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करना है ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक समय पर पहुंच सके और आमजन को शीघ्र राहत मिल सके। उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती के उपलक्ष्य पर ऋषिकेश में राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। सम्मान कार्यक्रम बीटीसी परिसर स्थित उत्तराखंड राज्य निर्माण सहित स्मारक के हाल में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि ऋषिकेश की पूर्ण महापौर अनीता ममगाई शामिल हुई। उन्होंने एक एक करके 150 राज्य आंदोलनकारियों को शॉल उड़ाकर सम्मान दिया। सम्मान पाकर राज्य आंदोलनकारी काफी खुश और गदगद नजर आए। उन्होंने कहा कि रजत जयंती के अवसर पर यह सम्मान उनके लिए एक नई ऊर्जा का काम करेगा जो राज्य के विकास के लिए लाभकारी साबित होगी। उन्होंने राज्य के विकास के लिए हर महीने आंदोलनकारियों के साथ संवाद करने की मांग को दोहराया है। पूर्व महानगर ने कहा है कि सम्मान कार्यक्रम में राज्य आंदोलनकारियों से कुछ सुझाव भी दिए गए हैं और ये सुझाव राज्य हित में बेहतर है जिन्हें सरकार तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, सरकार भी उन्हीं कामों को आगे बढ़ाती है, उन्हीं पे नीति बनाती है जब जनता की तरफ से मांग आती है। तो बहुत अच्छी मांग है उनकी, बहुत अच्छी बात है
कि उनके साथ में संवाद, हर महीने संवाद होना चाहिए। ये निश्चित तौर पर ये बात आगे पहुंचाई जाएगी और हमारी सरकारों ने हमेशा, वर्तमान की सरकार हो, हमारी पुरानी सरकारें रही हो, लगातार उस पर आगे काम कर रही हैं। और जो उनके सुझाव होंगे आगे 25 सालों के लिए, क्योंकि इस राज्य के एक जागरूक नागरिक के तौर पे आंदोलनकारी ने तो हमेशा उनको तो पेंशन का कभी था भी नहीं सपने में भी कि हम पेंशन की वजह से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। उन्हें तो सम्मान की लड़ाई थी, हमारे पलायन रुके, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, उसकी लड़ाई थी। और उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए लगातार उनके सुझाव सरमाथे पे हैं, सर्वमान्य है, और जो सुझाव वो देंगे निश्चित तौर पे उन पे सरकार भी काम करेगी। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जनपद में पशुधन को खुरपका एवं मुंहपका रोग से बचाने के अभियान में बड़ी सफलता मिली है। जिला पशुपालन विभाग ने निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले लगभग 75% मवेशियों का टीकाकरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। खुरपका मुंहपका रोग मवेशियों के लिए एक अत्यंत संक्रामक और आर्थिक रूप से हानिकारक वायरल रोग है, जिसके कारण दुग्ध उत्पादन में भारी कमी आती है और पशुपालकों को बड़ा नुकसान होता है। पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि इस अभियान के तहत मवेशियों को टैग करने और उनके डेटा को भारत पशुधन पोर्टल पर अपलोड करने के कार्य की भी साथ साथ चल रहा है, जिससे टीकाकरण की निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। इस टीकाकरण में मवेशी न केवल रोग मुक्त रहेंगे बल्कि उनकी उत्पादकता भी बढ़ेगी, जो सीधे तौर पर पशुपालकों की आय को दोगुना करने के केंद्र सरकार के लक्ष्य को मजबूती प्रदान करता है। जिला प्रशासन ने शेष 25% मवेशियों का टीकाकरण भी जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अभियान को और तेज करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इस गंभीर रोग से 100% बचाव किया जा सके। पशु चिकित्सालय रुद्रपुर के अंतर्गत हम लोग को लगभग 5250 पशुओं का था, बड़े पशुओं का, और 2500 का लगभग हमारा छोटे पशुओं का था, जिसमें से हम लोग लगभग 60% पशुओं का टीकाकरण वर्तमान में कर चुके हैं और लगातार चल रहा है। अगले 15 दिन में लगभग हम 100% पूरा कर लेंगे। तो सुखिना सर्वे संतु निरामया, उसमें हमको लेते हुए साथ साथ हमारे पशुओं का भी जो कल्याण किया जा रहा है। खुरपका बीमारी, लंपी डिजीज के बारे में बहुत अधिक अवेयरनेस फैलाई जा रही है। इसमें मैं बहुत अधिक सराहना करूंगा और किसानों को, काश्तकारों को, पशुपालकों को ये बहुत अच्छी सुविधाएं दे रही है सरकार, पे कार्य कर रही है। मैं इस अवसर पर, राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आदरणीय धामी जी की सरकार को बहुत बहुत बधाई दे दूंगा। देश के प्रमुख अभियान आत्मनिर्भर भारत को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में एक भव्य युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में जिले के सभी 8 मंडलों से बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की। कार्यक्रम का शुभारंभ बीजेपी जिलाध्यक्ष, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ नेताओं द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। वक्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के महत्व को रेखांकित करते हुए युवाओं को देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में सक्रिय भागीदारी बनने के लिए प्रेरित किया। युवाओं ने इस अभियान को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और स्वयं आत्मनिर्भर भारत बनकर संकल्प लिया। आत्मनिर्भर भारत अभियान भारतीय जनता युवा मोर्चा बागेश्वर द्वारा आत्मनिर्भर भारत हेतु एक युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे 8 मंडलों से यहाँ पर भारी मात्रा में युवाओं ने प्रतिभाग किया है। तो यह सम्मेलन जो है वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है युवाओं के मध्य, कि किस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत हम अपने भारत को बनाएं और किस प्रकार से 2014 के बाद भारत किस प्रकार से अपने पर जो है आत्मनिर्भर बना है। 150 से अधिक युवा छात्र हमारे भैया और बहनें यहाँ उपस्थित हैं आज के कार्यक्रम में, और जितने भी आपने देखे होंगे यहाँ पर हमारे युवा आ रखे हैं वो 18 साल से लेके लगभग 30 साल तक के युवा, 32 साल तक के युवा यहाँ पर पहुंचे हैं। मुझे लगता है कि जो हमारा पूरा देश का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अभियान है कि आत्मनिर्भर भारत हमारा कैसे बन सके। और हाथ में चापड़ लेकर वाहन चलाना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। वाहन चलाते समय गाड़ी से बाहर चापड़ का प्रदर्शन कर रहे व्यक्ति को देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद कार चालक खतरनाक ढंग से अपनी गाड़ी से बाहर हाथ में चापड़ लेकर वाहन चलाता हुआ दिखाई दे रहा था। एसएसपी अजय सिंह ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए तत्काल वाहन चालक की पहचान करने और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। प्रभारी निरीक्षक कैंट के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने त्वरित कार्रवाई कर वीडियो
में दिख रहे वाहन के संबंध में जानकारी जुटाई। जानकारी जुटाने के बाद पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया। तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वीडियो में दिख रहे चापड़ बरामद किया है। इसके साथ ही थार वाहन को सीज कर दिया है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां एसएसपी अजय सिंह ने वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई की है। देहरादून पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां एसएसपी अजय सिंह ने वायरल वीडियो से संज्ञान लिया और आगे की कार्रवाई उन्होंने शुरू की और ये एक बड़ी सफलता भी बताई जा रही है। लगातार इस तरह के कृत्य देखने को मिलते हैं और अब जो है पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रही है, जहां ये बड़ी कार्रवाई की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।